इमेजिन करो तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार चल रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पॉर्न और मास्टरबेशन की आदत है। और जब रियल में कुछ करने की बारी आई, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। क्या होगा फिर? बीवी छोड़ के चली जाएगी, डॉक्टर के चक्कर काटते रह जाओगे। गाइस, लॉकडाउन वो टाइम था जब मैं पॉर्न एडिक्ट बन चुका था। 2020 में मैं 7th क्लास में था। हाँ, तब मास्टरबेशन की इतनी एडिक्शन नहीं थी, तब तो स्टार्ट ही किया था मैंने। लेकिन जब मैं 8th 9th में हुआ ना, तब तो भाई साहब इतनी एडिक्शन हो गई थी ना। दिन के 3-4 घंटे पॉन ही देखी जो, मास्टरबेट करी जो। 1 से 2 घंटे तो सिर्फ वीडियो ढूंढी जाता था मैं कि भाई कोई बढ़िया वीडियो मिले देखूं। वही बेकार माइंडसेट हो चुका था बिल्कुल। रियलिटी से दूर इमेजिनेशन फेक दुनिया में आ चुका था मैं, जहाँ पे जो लड़कियां दिखाई जा रही है उनका सब कुछ सर्जिकल है, कुछ नेचुरल नहीं है। लेकिन चीजें तब बदली जब मैं 11th क्लास में हुआ। 11th में यही सब बातें मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसी रास्ते में चलता रहा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए। मतलब जब मैं दिन में 2 से 3 बार मुठ मारा करता था ना, तो मतलब कुछ और करने का मन ही नहीं करता। अगले 24 घंटे बर्बाद हो जाते थे। जिम जाना था, उसका ब्लेम भी डाल दिया मुठ के ऊपर कि नहीं जाऊंगा भाई अब। स्टेप्स पूरे करने थे, उसका ब्लेम भी मुठ के ऊपर डाल दिया कि भाई मैं तो मुठ मार चुका हूँ, अब तो यार कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरे को सोना है, अब एनर्जी वापस लानी है अपनी, खाना खाना है। मतलब बिल्कुल ही पॉन ने मेरे दिमाग को ना बर्बाद कर दिया था। सबसे बेकार चीज मुझे यही लगती थी कि मैं अपने बाकी काम छोड़ने लग गया था पॉन देखने के लिए, मास्टरबेट करने के लिए। मान लो कोई पार्टी में जाना है, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो मैं छोड़ देता था उसे कि यार घर वालों को जान दो, आराम से कमरा बंद करके, पूरा कमरा अपना, अब तो जी लगे रहो 1-2 घंटे बैठ चो। लेकिन नहीं यार, एक दिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में और अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या मेरे एंसेस्टर्स मास्टरबेट करते होंगे? हम सबके एंसेस्टर्स वॉरियर्स थे। लाइक लिटरली दे यूज्ड टू गो टू वॉर, दे वर्कड हार्ड, दे सर्वाइव्ड, सो वी आर लिविंग टुडे। क्या वो करते थे मास्टरबेट? नहीं, वो रियल दुनिया में जीते थे। चलो आज भी देख लो, क्या तुम्हारे दादा पापा करते हैं? मैंने सोचा कि यार अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं। मैं अपने दिन के ये 3-4 घंटे किस चीज में बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे इससे क्या मिल रहा है? आई एम जस्ट वॉचिंग अनदर मैन फकिंग एंड आई एम एंजॉइंग दैट बुलशिट। ऐसे तो मैं अपने ब्रेन को रिवायर ही कर दूंगा कि भाई तेरे लिए तो पॉन ही सेक्स है। तू देख भैंस जो दूसरे बंदों को सेक्स करते हुए, तू पिक्सल्स में देख ये लड़कियां और एंजॉय कर। मैं अपने काम को बिल्कुल ही निगलेक्ट करने लग गया था कि पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ है। लाइक लिटरली गाइस, स्कूल जाने से पहले मैं मास्टरबेट किया करता था। मैं 1 घंटे पहले उठ जाता था कि यार मास्टरबेट करूंगा, फोन देखूंगा। और फिर स्कूल में क्या होता था? बिल्कुल एनर्जी कम, कुछ करने का मन नहीं करता था। ऐसा मन करता था कि स्कूल में आया ही क्यों, इससे अच्छा मैं सो जाता। इतना गिल्ट फील होता था, इतना डिस्कस्टिंग फील होता था अपने आप पर कि भाई आई हैव सो मच मोर थिंग्स टू डू, आई हैव so much more to experience and what the fuck am I doing with my life? I realized कि मैं अपने इंपॉर्टेंट सालों को बर्बाद कर रहा हूँ। These years are my do or die। लेकिन किसी भी चीज़ को ना तुम ऐसे एकदम से क्विट नहीं कर सकते। तुम्हें पहले फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ती है। जैसे मैंने मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी कम करी, दिन में 3 से 2 बार पे 1 बार आया, उसके बाद हफ्ते में 2 बार पे आया, उसके बाद हफ्ते में 1 बार पे आया, महीने में 1 बार आता तो बड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। मैं कर लेता था, मैं ऐसे करता था, मैं दिन काउंट करने लग जाता था। और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं दिन काउंट कर रहा था। लाइक मैं अपने दिमाग को बार बार याद दिलाई जा रहा था कि हाँ तूने मास्टरबेट नहीं किया, और कुछ काम ही नहीं कर रहा था। मैं प्रोडक्टिव फील करने लग गया था कि यार मैंने मास्टरबेट नहीं किया, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, कितना महान इंसान हूँ। और यही सोच सोच के ना मैं बार बार अपने दिमाग को पॉन के बारे में याद दिला रहा था, जिससे क्या होता था, रात को मैं दोबारा देख लेता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि मास्टरबेशन के बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता था, तो डूम स्क्रॉलिंग शुरू। 2 से 3 घंटे सोने से पहले तो तो नींद तो चलो आती थी, मास्टरबेट करने के बाद भाई कमजोरी आ जाती है यार। जिससे क्या हुआ, पहले मेरे 3 से 4 घंटे बर्बाद हो रहे थे और अब मेरे 7-8 घंटे बर्बाद होने लग गए। मतलब सुबह भी फोन चलाता था मैं। और पढ़ाई कहाँ गई? पढ़ाई गई भाड़ में। आई फेल्ड मैनी टाइम्स इन क्विटिंग मास्टरबेशन, पर मेरे लिए ये चीज काम करी। मैंने दिन में 2 बार वर्कआउट करना शुरू कर दिया। सुबह रनिंग कर लेता था, कार्डियो कर लेता था, और शाम को जिम चले जाता था। हाँ गाइस, अभी मैं मोटा हूँ तो आप सोच रहे होगे ये मोटा भैंचो था मैं बता रहा है, लेकिन मैंने 12 किलो लूज किया था। 102 से 90 पर गया था मैं। और तब मैंने पूरी गांड का जोर लगा दिया था 2 महीने के लिए। और उन्हीं 2 महीने में मेरी मास्टरबेशन की एडिक्शन छूट गई थी कंप्लीटली, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी का यूसेज किसी अच्छी चीज में लगा चुका था। मेरी पहली गांड फट जाती थी इतना वर्कआउट करके, तो मैं क्यों मास्टरबेट करूंगा दोबारा जिससे मेरी और एनर्जी निकल जाए? फिर तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, कोई फायदा नहीं प्रोटीन खाने का इतना। अभी मैं मोटा इसलिए हो गया दोबारा क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड्स चल रहे थे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखी थी मैंने। अनफॉर्चुनेटली कॉमर्स लेनी चाहिए थी, तो उसी करके स्टडी में इतना ज़्यादा ध्यान था मेरा कि मैं ना खाने लग जाता था। होता है यार, मतलब मेरे दिमाग में ये जाता था कि यार इतना स्ट्रेस मेरे को मिल रहा है,
क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत लेट शुरू करी थी, तो मेरे दिमाग में स्ट्रेस आता था कि अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। पता होता है भाई 12th बोर्ड्स का, तो 10th बोर्ड्स तक चलो इतना क्या ही मैटर करता है, आई डोंट थिंक सो कि कहीं मैटर करते हैं, एक आधी चीज़ कोई होएगी, बट 12th के बोर्ड्स तो काफ़ी मैटर करते हैं कॉलेज के लिए। तो मेरे दिमाग में प्रेशर था कि यार 1 महीना रह गया है, मुझे पढ़ना है। तो उसी प्रेशर और स्ट्रेस के करके ना मैं खाने लग जाता था। तो हाँ, जब मैं 11th में था और उन 2 महीने में मैंने वेट लूज़ किया, उसी में मेरी एडिक्शन छूटी। और हाँ, इवेंचुअली मेरी पॉन की एडिक्शन छूटी और क्विट हो गया धीरे धीरे। मतलब 1.5 साल हो गया मुझे पॉन देखी हुई और मास्टरबेट करे हुए। अब तुम लोग बोलोगे भाई तू इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखता क्या उन लड़कियों की? हाँ ठीक है भाई, पर मैं उनको अनइंटरेस्टेड कर देता हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वही मेरा ट्रिगर था। मैंने अपना ट्रिगर पहचाना था कि मुझे कहाँ से अर्ज आती है मास्टरबेट करने की। सबसे पहला था मैं बिस्तर पे लेटा रहता था, तो बिस्तर पे लेटे लेटे यही ख्याल आते हैं। और दूसरा मेरा ट्रिगर था कि इंस्टाग्राम पे जिम गर्ल्स की रील्स आ जाती थी, स्क्वाट्स करते हुए, वो ग्लूट्स दिखते हुए। हाँ भाई, उड़ा लो मेरा मजाक यार। था ऐसा, और काफ़ी सारे लोग मेरी तरह होंगे, और काफ़ी लोगों का ट्रिगर रील्स ही होता है, या फिर कुछ भी फ़ोन में अश्लील देख लिया। अगर तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा और मतलब तुम थक गए हो मास्टरबेशन छोड़ते छोड़ते, तो भाई धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। सोचो यार, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी मम्मी कितनी खुश हुई थी कि यार मेरा बेटा है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। पापा तुम्हारे इतना हार्ड वर्क करते हैं और बेटा क्या कर रहा है? कमरे में मुठ मार रहा है। क्या तुम्हारे फादर के पास टाइम होगा मास्टरबेट करने का? तो तुम्हारे पास क्यों है? आई मीन गाइस, जब तुम्हारे पास करियर बिल्ड करने को है तो तुम बोर कैसे हो सकते हो? बोर तो वो इंसान होता है जिसके पास अंधाधुंध पैसा है और उसको खर्च करने को, और उसको खर्च करने का दिमाग में ही नहीं आ रहा है कहाँ खर्च करूं। तुम कैसे बोर हो रहे हो बिना कुछ अचीव करे? रिप्लेस द बैड डोपामीन विद गुड डोपामीन। गाइस, डोपामीन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो वही है मेरी, चेकआउट ऑन माई चैनल। बी अ मैन, यू आर मोर देन दैट। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है यार, छोड़ दो मास्टरबेशन।